देखिए है ना, आज का हमारा जो चैप्टर है सीबीएसई जो एनसीईआरटी बुक है हमारा, उसका चैप्टर नंबर 8 इस्लाम का उदय एवं विस्तार। ठीक है, चैप्टर का नाम है इस्लाम का उदय एवं विस्तार। हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, तो क्यों पढ़ रहे हैं इसके पीछे कारण है। देखिए ये जो चैप्टर है इससे अच्छा क्या आ जाता, मान लो जाए हिंदू का उदय एवं विस्तार, बौद्ध का उदय एवं विस्तार, ये सब आ जाता। तो बौद्ध धर्म वगैरह, हिंदू धर्म, जैन धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे लेकिन 12वीं में। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं इस्लाम का उदय एवं विस्तार। इसके पीछे कारण क्या है कि पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी है, 7.7 अरब। पूरे विश्व की जनसंख्या है लगभग 7.7 अरब। और ये जो जनसंख्या, इसमें सबसे ज्यादा धर्म को जो मानने वाले लोग हैं वो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। 2.4 अरब जनसंख्या के साथ ईसाइयों की संख्या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर अगर किसी धर्म के अनुयायी आते हैं तो वो इस्लाम धर्म के अनुयायी है ना। 1.6 अरब लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और ये दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। और हिंदू धर्म जो है तीसरे नंबर पर आता है। हिंदू धर्म जबकि सबसे प्राचीन धर्म है, तो हिंदू धर्म की संख्या जो है, हिंदू धर्म के अनुयायी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म सबसे नीचे आ रहा है, यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे एक ही कारण है कि हमारा धर्म सबसे प्राचीन है और ज्यादातर लोग पहले हिंदू ही थे जब कोई धर्म नहीं आया था। लेकिन आज हिंदू तीसरे नंबर पर क्यों है, क्योंकि समय के साथ जैसे ऋग्वेदिक काल में काफी कुछ अच्छा था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हो गया, हिंदू धर्म में कई बुराइयां आने लगी है ना। बड़े बड़े मंदिरों पर क्या है, पहले क्या था हमारा, ऋग्वेदिक काल में जो आदमी जैसा काम करता था उसके हिसाब से उसका जाति डिसाइड होता था। ये चमड़े का काम करता है, ये चमार जाति का है ना, ये जो है पूजा पाठ करता है ब्राह्मण है। लेकिन बाद में क्या हुआ उत्तर वैदिक काल में कि आदमी काम के आधार पर नहीं जाने लगा, जन्म के आधार पर जाना जाने लगा। ये चमार के यहाँ जन्म लिया है तो ये लड़का ये भी चमार है, ये जाति के यहाँ जन्म लिया है तो लड़का ये भी यही जाति का कहलाएगा। ये ब्राह्मण घर जन्म लिया तो भले मांस मछली खाता है वो, लेकिन उसको ब्राह्मण ही बोला जाता है। आज भी है वैसी स्थिति, जन्म के आधार पर धर्म जो है आज भी अपनाया है हमने। ये बुराई कब से चालू हुआ, उत्तर वैदिक काल से। और फिर जो नीची जाति के जो लोग थे उन लोग को धर्म का पालन करना उन लोग के लिए वर्जित हो गया। छोटी जाति का आदमी है ना, किसी भी भगवान का पूजा पाठ नहीं करना, हमारे पूजा पाठ के बीच में नहीं आना, उसको बिल्कुल धर्म से अलग कर दिया गया। और जो पूजा पाठ करते थे जो लोग, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय उच्च जाति के जो लोग हैं, वो लोग जो पूजा पाठ करते थे उन लोग के लिए भी मतलब पूजा पाठ को काफी कठिन कर दिया कि भाई ये हवन कुंड है, इसमें इतना लीटर घी डालो, इसमें ये सामान डालो, इतने ब्राह्मणों को भोजन कराओ, ये दान करो। तो पूजा पाठ करना क्या हो गया, काफी कठिन हो गया। इस कारण बहुत सारे लोग जैन धर्म बौद्ध धर्म को ही अपना लिए, जैसे कि बहुत सारे चंद्रगुप्त मौर्य को देखो है ना, सम्राट अशोक को देखो, ये सब जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, बाद में अपने धर्म हिंदू को छोड़ दिए थे। तो इसमें कई खराबी आ गई बाद में, इस कारण हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या कम होने लगी। बल्कि उल्टा देखो, यहाँ पर इस्लाम धर्म में जो हमारे यहाँ पहले राजा महाराजा हुए जैसे कि मुगल वगैरह, वो क्या करते थे, अपने धर्म का काफी प्रचार प्रसार करते थे, सभी लोगों को बोलते थे कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है, हमारे धर्म में शामिल हो जाओ। और जो हमारे धर्म को नहीं मानेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा, जैसे जजिया टैक्स वगैरह लगता था है ना। गैर हिंदू टैक्स था, गैर मुस्लिम टैक्स था। जो मुस्लिम नहीं होता था, दूसरे धर्म को मानता था, जैसे और कोई भी धर्म वगैरह को जो मानता था वो टैक्स देगा, और जो मुस्लिम धर्म को मान रहा है उसको ठीक है टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इससे क्या हुआ, इनका प्रचार प्रसार हुआ और इनकी संख्या बढ़ने लगी। आज ये पहले नंबर पर होते है ना, सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं लोगों की होती। लेकिन ये सबसे ऊपर क्यों आ गए, क्योंकि औद्योगिक क्रांति आ गया, औद्योगिक क्रांति हुआ। और औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ था, पूरे विश्व को ये यूरोपीय लोगों ने गुलाम बना दिया। और यूरोपीय लोग कौन से धर्म को मानते थे, ईसाई धर्म को। और ये पूरे विश्व में केवल व्यापार नहीं करते थे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करते थे। और ये देखते थे कि कौन व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को नहीं मानता है। जैसे हमारे भारत में जो दलित लोग हैं, नीची जाति के लोग हैं, वो किसी भी धर्म को नहीं मानते थे, क्योंकि उसको किसी भी हिंदू धर्म में आने का इजाजत नहीं था। एक छोटी जाति का है, दूर में रहना, पूजा पाठ को हमारा खराब नहीं करना। तो ऐसे लोगों को ये क्या करते थे, तुरंत लालच वालच दे करके ईसाई बना देते थे। इसी कारण हमारे भारत में देखो कितने सारे ईसाई, पूरे आदिवासी एरिया में जाओगे, साउथ इंडिया में इधर केरल वेरल तरफ जाओगे तो पूरा ईसाई भरा पड़ा है। हमारे छत्तीसगढ़ के दक्षिण में ही जाओ, सरगुजा तरफ जाओ, बस्तर तरफ जाओ, पूरे आदिवासी लोग हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है वो लोग इंग्लैंड से आए हैं, आंग्ल भारतीय हैं, ऐसा नहीं है, वो भारतीय हैं।
उनके पूर्वज जब बंदर थे ना तब से वो लोग यहीं रह रहे हैं। तो ईसाई कैसे बन गए? वो लोग जो ईसाई लोग हैं भारत में आए, भारत को गुलाम बनाए, उसके बाद अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। जैसे हमारे यहाँ मदर टेरेसा वगैरह जानते हो ना, नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। तो ये लोग क्या करने लगे, सबका मदद करने लगे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। स्कूल खोलने लगे, मिशनरी स्कूल बोलते हैं इसको। और वो स्कूलों में अपने धर्म का ज्ञान का बातें बताने लगे, जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित होकर के ईसाई धर्म को अपना लिए। आज भी बहुत सारा मिशनरी स्कूल कॉलेज वगैरह खुला है, जैसे पेलोटी कॉलेज वगैरह है ना, मिशनरी स्कूल है, सेंट पॉल स्कूल है। तो ये सब क्या है, मिशनरी स्कूल है। ये ईसाई धर्म का अपना खुद का स्कूल है। जैसे मुस्लिम लोग का होता है ना मदरसा वगैरह, वैसे इन लोग का खुद का स्कूल है। संविधान में उनको अधिकार दिया गया है कि अपना खुद का स्कूल जो है तुम खोल सकते हो। और बहुत सारे बच्चे क्या है प्रभावित होकर के उस धर्म को अपना भी लेते हैं बाद में। तो इसी कारण क्या है, ये जनसंख्या में सबसे आगे निकल गया औद्योगिक क्रांति के कारण। लेकिन औद्योगिक क्रांति नहीं आया रहता तो इस्लाम धर्म ही विश्व का सबसे बड़ा धर्म होता। इस्लाम धर्म दूसरे नंबर का विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। इस्लाम धर्म को मानने वाले अनुयायियों की संख्या 1.6 अरब है। और यही जो है आज का हमारा टॉपिक है, इस्लाम का उदय एवं विस्तार, है ना। इस्लाम का उदय एवं विस्तार कैसे हुआ, एक सामान्य छोटी सी जानकारी थी जिसको मैं बता दिया, है ना। इसको थोड़ा सा देखिए, इसके बाद फिर मैं आगे बताता हूँ। चलो, है ना। अगला हम बात करते हैं इस्लाम का मतलब क्या होता है ना। इस्लाम धर्म का मतलब क्या होता है, इस्लाम धर्म, ठीक है। ध्यान दीजिए सभी आप। इस्लाम धर्म एक धर्म है। ये धर्म किसको बोलते हैं, सबसे पहले हम इसे समझते हैं, धर्म किसे बोलते हैं। तो धर्म जो शब्द है ये धारणा से बना है। धर्म शब्द जो है ये धारणा से बना है। और धारणा का मतलब क्या होता है, धारण करना, धारणा। और धारणा का मतलब क्या होता है, धारण करना। मतलब किसी महान व्यक्ति द्वारा या अपने गुरुओं द्वारा, है ना, गुरु द्वारा। जैसे सिख लोगों के लिए नानक साहब हो जाएगा, है ना, कबीर वालों के लिए कबीर हो जाएंगे, है ना, और सतनामी पंथ वालों के लिए गुरु घासीदास। तो अपने गुरुओं द्वारा, है ना, हमारे भी हिंदू धर्म में बहुत बहुत गुरु हुए हैं, शंकराचार्य वगैरह कुछ। तो हर धर्म के गुरुओं द्वारा जो अच्छी बातें बताई गई होती है, उन अच्छी बातों को धारण करना, अपने जीवन में उतारना, यही क्या है, धर्म है। एक सामान्य शाब्दिक अर्थ अगर हम बोले तो धर्म जो शब्द है ये धारणा से बना है। और धारणा का मतलब होता है धारण करना। तो क्या धारण करना, किसी धर्म के गुरुओं द्वारा जो अच्छी अच्छी जीवन के लिए जो बातें बताई गई होती है, उन बातों को अपने जीवन में धारण करना, यही क्या है, धारणा या धर्म है, ठीक है। तो ये धर्म है। धर्म सामान्य चीज है। धर्म कई प्रकार के होते हैं, है ना। धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, बहुत सारे, है ना। यहूदी सबसे छोटा धर्म है, यहूदी, है ना। सबसे बड़ा धर्म अभी बताया मैं, ईसाई, ठीक है। ये अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस्लाम का मतलब क्या होता है। इस्लाम, तो इस्लाम दो शब्दों से मिलकर बना है, ईद, है ना, और सलाम। देखो ना, इस्लाम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ई और सलाम, है ना, दो शब्दों से। ई का मतलब होता है, ई जो शब्द है ये कहाँ से आया है, सिल्म से। सिल्म, देखो सिल्म के सामने में ई का मात्रा है ना, सबसे सामने में क्या है, ई का मात्रा है, तो ये ई को लिया है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर ये सलाम का मतलब क्या होता है, सलाम का मतलब होता है शांति। शांति, सलाम का मतलब होता है शांति। और सिल्म का मतलब क्या होता है, सिल्म का मतलब होता है बिना किसी शर्त के ईश्वर के सामने सिर झुकाना, है ना। बिना किसी शर्त के, बिना किसी शर्त के ईश्वर के सामने झुकना, है। अब देखो इस्लाम का मतलब क्या हो गया, इस्लाम का मतलब होता है बिना किसी शर्त के जब हम ईश्वर के सामने सिर झुकाते हैं। ऐसा नहीं है ना कि हम ईश्वर का पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, भगवान मुझे पास कर देना, फिर भगवान ऑनलाइन क्लास होना चाहिए, ऑनलाइन पेपर होना चाहिए, है ना। जैसे ये लोग हैं ना, क्या नाम है, चंदा जैसे कुछ है,
वो हमेशा भगवान के सामने सिर झुकाते हैं, लेकिन शर्त क्या होता है, ऑनलाइन पेपर होना चाहिए, भगवान रोड पर नारियल चढ़ाओ ऐसा होता है। तो नहीं, कोई लालच नहीं, कोई मांग नहीं भगवान से, है ना, कि मेरे बड़ा आदमी बना दो, मेरे पास कर दो, ऐसा कुछ नहीं, बिना किसी शर्त के। हाँ, बात नहीं करो। बिना किसी शर्त के जब हम ईश्वर के सामने सिर झुकाते हैं और हमें जो शांति की अनुभूति होती है, उससे जो हमें शांति होता है, हम जब किसी लालच को लेकर के जब कोई काम करते हैं तो उसमें शांति नहीं मिलता है। जब हम बिना लालच के, बिना कोई फायदे के जब किसी का मदद करते हैं तो हमें क्या होता है, उससे एक अलग शांति का अनुभूति होता है, एक अलग मतलब की आनंद मिलता है ना। जैसे कोई आदमी बहुत तकलीफ में, हम जाके उसकी मदद कर दीजिए, या कोई आदमी गाड़ी में चल रहा है, अचानक से गिर गया, उसको कुछ सामान गिर गया, हम उसका मदद कर दिए, तो इससे क्या होता है, आनंद मिलता है, शांति मिलता है। तो बिना किसी शर्त के जब हम ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाते हैं और उससे हमें जो शांति की अनुभूति होती है, इसी को क्या कहा गया है, इस्लाम, मतलब इस्लाम, है ना, इसी को इस्लाम कहा गया। इस्लाम शब्द का यही मतलब है। और इस्लाम धर्म को मानने वाले जो इस्लामिक लोग हैं, उसको क्या कहा जाता है, मुसलमान, मुसलमान, है ना, मुसलमान कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। तो मुसलमान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है मुसल और एक ईमान, है ना। मतलब वो व्यक्ति जिनका ईमान, मुसल मतलब कठोर होता है, अपने ईमान को कभी छोड़ते नहीं है, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, मुसलमान, है ना। वो व्यक्ति जिनका ईमान बहुत मजबूत होता है, कठोर होता है, मुसल शब्द मतलब मजबूत, कठोर, और ईमान, वे लोग जिनका ईमान मजबूत होता है, कभी अपने ईमान को नहीं छोड़ते हैं, उनको क्या कहा जाता है, मुसलमान। क्लियर है। तो ये कुछ शब्दों के बारे में जानकारी है जो इस चैप्टर को पढ़ते समय हमें कुछ चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए, जो मैं बता दी है। ठीक है, इसको एक बार देखो, फिर आगे बताता हूँ। दो शब्दों के बारे में जानकारी दिया मैं, इस्लाम और मुसलमान, और एक धर्म के बारे में जानकारी दिया, है ना। इस शब्द का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमने ये समझा है। ठीक है, चलिए एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम बात करेंगे पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में। चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब। तो ये जो है पैगंबर मोहम्मद साहब है, इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही जो है पैगंबर मोहम्मद साहब, यही व्यक्ति क्या है, इस्लाम धर्म का संस्थापक है। यही व्यक्ति इस्लाम धर्म की स्थापना किया था। ठीक है, ये देखिए, तो इसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, मक्का, मक्का कहाँ है, सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया में मक्का है। यहाँ पर एक परिवार रहता था, अब्दुल और अमीना, अब्दुल और अमीना। ठीक है, और ये लोग क्या काम करते थे, व्यापार करते थे, मिट्टी उट्टी का बर्तन वर्तन कुछ बना के जो है लोग बेचते थे। और इसी के घर में क्या हुआ था, 570 एडी में एक बच्चे का जन्म हुआ, और उसी बच्चे को आज हम लोग जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम से जानते हैं, है ना। 570 एडी में पैगंबर मोहम्मद साहब का क्या हुआ, इनके यहाँ जन्म हुआ। लेकिन जन्म के बाद देखो क्या हुआ, इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। जन्म के बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। भाई अब इनके माता पिता की मृत्यु होगी तो इनके जो चाचा थे, है ना, इनके जो दादा थे, वो इस बच्चे का पालन पोषण करने लगे, लेकिन उसका भी उम्र हो गया था, तो उनका भी देहांत हो गया। तो इसके बाद इसके जो चाचा थे, अबू तालिब, उसने क्या किया, इस बच्चे को पाला, है ना, अपने साथ रखा, पालन पोषण किया। अपने वो भी व्यापार करता था, घूम घूम के जानवरों को बेचता था, तो ये भी उसके साथ व्यापार सीखने लगा, घूम घूम के ये भी व्यापार सीखने लगा।
जब ये घूम रहा था, व्यापार सीख रहा था, तो वहां पर क्या है, इसको एक महिला मिली है ना, जो इससे उम्र में काफी बड़ी थी और उसका नाम था खादीजा, है ना, जो एक विधवा महिला थी। तो ये क्या किया, उसी के साथ विवाह कर दिया, खादीजा के साथ, खादीजा। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की पत्नी अगर पूछे तो ऐसे तो पैगंबर मोहम्मद साहब 11 तो शादी किए थे, 11 पत्नी थी उसकी, लेकिन खादीजा पहली पत्नी थी और इसी के मृत्यु के बाद बाकी बाद में और 10 शादी की है ना। तो ये इसकी पहली पत्नी थी खादीजा। इसके बच्चे अगर पूछे तो क्या बताएंगे, 3 लड़के थे और 5 लड़कियां थी, 3 लड़के 5 लड़कियां। ये क्या थे, पैगंबर मोहम्मद साहब ज्यादातर क्या करते थे, सऊदी अरेबिया वो रेगिस्तानी इलाका है, तो रेगिस्तान में आराम से बैठ करके ध्यान लगाया करते थे। एक तो जगह में हीरा गुफा नाम का एक तो जगह था, है ना, हीरा गुफा, वहीं पर आराम से बैठ के ध्यान लगाया करते थे। और एक दिन क्या एकदम ध्यान लगाया रहे थे और वहां पर क्या हो गया, कहते हैं कि इसको ईश्वर का दर्शन हो गया और ईश्वर ने इसको ज्ञान दिया और कहा मैं जो ज्ञान दिया उसको अपने तक मत रखना, पूरा प्रचार प्रसार करना, सबको बताना उस ज्ञान को। कुछ कुछ अच्छी बातें थी, दिन में हमको नमाज पढ़ना चाहिए, इतने बार नमाज पढ़ना चाहिए, नमाज अदा करना चाहिए, लोगों की जरूरतमंदों की पूजा करनी चाहिए, है ना, कुछ कुछ जो चीजें थी जो ईश्वर ने इसको बताया और कहा कि इस बात को सबको बताओ और इस अच्छी बात का प्रचार प्रसार करो। तो जब ये प्रचार प्रसार करने लगा, सभी को अपने बारे में बताने लगा कि मैं ईश्वर से मिला हूँ हीरा गुफा में, ईश्वर ने मेरे को ये सब बातें बताई है, तो वहां पर पहले से बहुत सारे लोग मंदिर खोल खोल के रखे थे। मंदिर में जो भी बोलो, है ना, पूजा स्थल, तो मंदिर नहीं बोलेंगे क्योंकि वो तो हिंदुओं का है, मुस्लिमों के लिए मस्जिद होता है, उस समय तो आया ही नहीं था मुस्लिम धर्म, ईसाइयों के लिए चर्च होता है, तो कहने का मतलब पूजा स्थल खोल के रखे थे, है ना। कबीले वाले लोग अपने आदिवासी देवी देवताओं का, और सब लोग को क्या करते थे, ठगते थे वो लोग, है ना, ये भगवान ये बोल रहा है तुम मर जाओगे 2 साल के अंदर, जल्दी आके इसमें 500 रुपये चढ़ा दो, नहीं तो ये सब लोग को ठगते थे। लेकिन इसके आने के बाद क्या होने लगा, उन लोग का कस्टमर कम होने लगा, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें बताते थे तो सब लोग इसी के पास जाने लगे। तो पूरे उस एरिया में मक्का में क्या होने लगा, इसका विरोध होने लगा पैगंबर मोहम्मद साहब का, और पैगंबर मोहम्मद साहब को वहां से भगा दिए मक्का से। ये फालतू बात करता है, पागल टाइप से बात करता है ना, हम लोग के धर्म को बुरा बोलता है ये। तो पैगंबर मोहम्मद साहब को, क्योंकि अच्छी बातें करोगे ना तो उसका सबसे पहले विरोध होगा, बुरी बातों का नहीं होता है। सब लोग क्या करेंगे, तुम्हारा विरोध करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए तुम एक काम करते हैं कि तुम IAS बनना चाहते हो, अब तुम सोचोगे कॉमर्स क्यों लूं मैं, साइंस क्यों लूं मैं, एक काम करता हूँ IAS बनना चाहता हूँ, तो सारा तो आर्ट्स का ही आता है सर, हम लोग सारा तो जो है आर्ट्स से ही आता है, तो क्यों ना मैं आर्ट्स ले लूं। तो सबसे पहले तुम्हारा विरोध, अरे छोटा विषय है ना। लेकिन बाद में क्या होगा ना, जब नौकरी नहीं मिलेगा तो यही लोग कॉलेज में जाके BA ले लेंगे, बाद में यही लोग आर्ट्स ले लेंगे और कंपटीशन का तैयारी करेंगे। ये लोग क्या है, बाद में ये वीडियो में आऊंगा करके खड़ा ऐसा मेरे नहीं पता था, में आता भी नहीं ऐसा खिलाफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, व्यवस्था बन गई है चारों तरफ। और ये पैगंबर मोहम्मद साहब का विरोध होने लगा सब जगह, और पैगंबर मोहम्मद साहब को वहां से मक्का से निकाल दिया गया। और 622 में 622 AD में पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के मदीना चले गए। और यही से क्या होता है, जैसे पहले हीरो एकदम शांत रहता है, फिर अचानक से क्या हो जाता है, उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है, हीरो एकदम अलग हो जाता है, इंटरवल बोलते हैं, वहां से पिक्चर मेन चालू होता है। तो यहीं से मेन पिक्चर चालू होता है पैगंबर मोहम्मद साहब का, जब वो मक्का को छोड़ के मदीना जाते हैं, और यहीं से इस्लाम का मतलब उदय चालू होता है, यहीं से है ना। और यहीं पर क्या होता है, एक नया कैलेंडर बनता है जिसको इस्लामिक कैलेंडर या हिजरी संवत बोलते हैं। हिजरी संवत, हिजरी संवत कब आया था, जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का को छोड़ के मदीना जा रहे थे 622 AD से, तब से हिजरी संवत क्या हुआ, चालू हुआ। तो अब हम हिजरी संवत के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो भाई ये जो हमारा हिजरी संवत है, हिजरी संवत में क्या होता है, टोटल 354 दिन होते हैं। और जैसे सभी कैलेंडर में 12 महीना होता है ना, हमारे हिंदू कैलेंडर में भी, और जो ईसाई कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं इसको, इसमें भी 12 महीना होता है। वैसे इसमें भी 12 महीना होता है, इसमें भी 12 महीना होता है, ठीक है। और मुहर्रम से नया साल चालू होता है, जैसे कि उनका जनवरी से नया साल चालू होता है ना, वैसे इसमें क्या है, मुहर्रम से नया साल चालू होता है।
और देखो क्या है कि इसमें जैसे हमारे यहाँ क्या होता है 30-30 दिन का महीना होता है हिंदू कैलेंडर, ये वाले कैलेंडर में क्या होता है 30-31 का महीना होता है, फरवरी कभी 28-29 का हो जाता है। इसमें कितने का होता है 30-29 का महीना होता है। सभी जो महीना है वो तो या 30 का होगा या 29 का होगा। ये तो देखो 354 दिन होता है, जबकि ये वाला जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर या ईसाई कैलेंडर, इसमें 365 दिन होता है। मतलब ये 11 दिन छोटा है ग्रेगोरियन कैलेंडर से, है ना। ये एक सामान्य जानकारी है ना। ईसाई कैलेंडर के बारे में, इस्लामिक कैलेंडर या हिजरी संवत के बारे में पूछ सकता है, हमें यही सब चीज बताना है, ठीक है। फिर पैगंबर मोहम्मद साहब जब मक्का को छोड़ के मदीना जा रहे थे तो रास्ते में सब लोग उसको परेशान करते थे, कुछ खाना पीना कुछ नहीं देते थे, जिसके कारण उसके जो बाकी बच्चे लोग हैं वो क्या हो गए थे, धीरे धीरे भूख प्यास में मरने लग गए थे, है ना। तो ये स्थिति मतलब कि एक सामान्य जानकारी, हमारा जो इस्लाम का उदय एवं विस्तार जो हमारा चैप्टर 8 है, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ सामान्य जानकारी जो हमको पता होनी चाहिए, इसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी दूंगा, है ना। यहाँ तक तो अच्छे से तैयारी करो, फिर कल मैं इसके आगे बताऊंगा, ठीक है। चलो।